वेलकम बैक टू एमएलटी वर्ल्ड। आज की वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि यूबीटी टेस्ट, जिसे हम यूरिया ब्रेथ टेस्ट करते हैं, इसको हम कैसे लैब में परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले आपको ये कंफर्म करना है कि पेशेंट जो वो फास्टिंग है। कम से कम उसको 4 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे जो उसको कुछ भी खाना पीना नहीं है, मैदा बिल्कुल खाली होना चाहिए। जब उसके बाद हम पेशेंट को ये टैबलेट देंगे, इसको हम 14C कैप्सूल बोलते हैं। इसका काम क्या होता है कि जब बॉडी के अंदर ये कैप्सूल जब पेशेंट लेता है तो उसके स्टमक के अंदर एक एंजाइम मौजूद होती है, यूरिएज, जो कि यूरिया को ब्रेक डाउन करती है अमोनिया और 14C में। 14C इजी वर्ड में क्या है, 14C जो वो एच पाइलोरी बैक्टीरिया, अगर तो एच पाइलोरी बैक्टीरिया मौजूद होगा तो वो ब्रीथिंग के थ्रू जो है वो आ जाएगा कार्ड के अंदर, जैसे जो मैं लेटर शेयर करूँगी। अब सबसे पहले हमने ये कैप्सूल देना है पेशेंट को पानी के साथ, और फिर उसके बाद जब वो कैप्सूल ले लेगा तो उसके बाद आप बेहतर है पेशेंट को यही बोलें कि वो 15 मिनट जो वो बैठे। अब 15 मिनट्स का आप टाइमर है या मोबाइल है, किसी में भी आप अलार्म लगा सकते हैं, और एग्जैक्ट 15 मिनट्स के बाद हमें ये टेस्ट जो है वो स्टार्ट करना होता है। इसलिए आप कोशिश करें पेशेंट को कहें कि उधर ही बैठे रहे। उसके बाद हमें ये एक कार्ड चाहिए और ये इसका होल्डर है जो हम कार्ड के अंदर फिक्स करेंगे, और उसके बाद पेशेंट को सांस जो है इस कार्ड में डालना होगा। दोबारा टाइमर हमें चाहिए होगा, हम क्योंकि तकरीबन 3 से 5 मिनट तक पेशेंट को सांस जो है वो इस कार्ड के अंदर डालना होगा। अब ये जो है ये इसके अंदर हमने फिक्स कर देना है, और कोशिश करें डायरेक्ट हाथ टच ना करें। देखिए मैंने कवर की मदद से इसको मैंने फिक्स किया है। अब ये जो कार्ड के अंदर आपको ये ब्लू रिंग नज़र आ रहा है, जैसे जैसे पेशेंट सांस इसके अंदर डालता जाएगा इसका कलर जो है आहिस्ता आहिस्ता वाइट हो जाएगा, लेकिन मतलब प्योर वाइट नहीं होगा, कुछ चेंज हो जाएगा जो हम लेटर दिखाएंगे। और ये ग्रीन स्टिकर ये भी हमने अटैच ही रखना है। अब सबसे पहले ये वीडियो थोड़ी सी मैंने तेज़ की थी ताकि टाइम ज़्यादा लंबी ना हो वीडियो। अब ये देखें, पूरा पेशेंट को आपने बोलना है कि पूरा सांस को खींच के इस कार्ड के अंदर डालें, लेकिन सिर्फ सांस को डालना है, वापस खींचना नहीं है। ये बहुत ज़्यादा एहतियात आपने रखनी है कि जैसे ही वो सांस डालेगा उसके बाद कार्ड को नीचे कर ले, और फिर आप थोड़ा रेस्ट लें 1 सेकंड का, फिर दोबारा डालें, फिर सांस। ये देखें अभी तक फुल चेंज नहीं हो रहा, इसलिए हम दोबारा जो है वो बोलेंगे पेशेंट को कि वो अभी डालना है सांस इसके अंदर। 3 से 5 मिनट इसलिए हम बोलते हैं ताकि जितनी ज़्यादा सांस वो डालेगा, अगर बैक्टीरिया कम से कम भी मौजूद है या ज़्यादा से ज़्यादा भी मौजूद है, तो वो इस कार्ड के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये देखें, इस तरह हम सांस को नाक की मदद से खींचना है, जैसे कि हम मैदे या के थ्रू सांस को खींच रहे हैं, और फिर मुंह के थ्रू सांस को इस कार्ड के अंदर डालना है। और ये भी एहतियात रखनी है कि जब पेशेंट सांस खींच रहा होगा तो उस टाइम मुंह नहीं खोलना है, कि क्योंकि वो सिर्फ इंटरनल जो अंदरूनी सांस है वही इस कार्ड के अंदर जाना चाहिए, बाहर का कोई भी दोबारा उस टाइम सांस शामिल नहीं होना चाहिए। सिर्फ मुंह से हमने सांस को इस कार्ड के अंदर डालना है। अब ये देखें काफ़ी हद तक कलर चेंज हो गया है, लेकिन इस कार्ड पे लिखा होता है कि ज़रूरी नहीं है कि ये फुल वाइट ही हो, लेकिन टाइम जो है वो ज़रूरी है, तकरीबन 3 से 5 मिनट लगातार जो है इसके अंदर सांस डालना होता है। लगातार का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही लगातार डालते रहना है। आपने थोड़ा सा रेस्ट देना है पेशेंट को, कुछ सेकंड का, फिर दोबारा कुछ सेकंड का, फिर दोबारा, इस तरह जो है डालना है। ये टेस्ट जो है ये काफ़ी सेंसिटिव है। अगर पेशेंट एच पाइलोरी मौजूद होगा तो का फ़ौरन इसमें पता चल जाता है, कम से कम लेवल भी और ज़्यादा से ज़्यादा भी। अब हमने पेशेंट आईडी और नंबर लिखना है। इस मशीन को कैसे यूज़ करना है ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आपने वो मिस की है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के कार्ड के अंदर डाल दूँगी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। टेस्ट कार्ड को मशीन में डालने से पहले ये ग्रीन स्टिकर जो है ये हमने रिमूव करने हैं, क्योंकि इधर से ही वो मशीन जो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि सेंसर है इस कार्ड के, कि वो डिटेक्ट करेगा लेवल ऑफ बैक्टीरिया। अब ये कार्ड इंसर्ट हुआ है। अब ये देखें ये नेगेटिव है, HP 0 माइनस लिखा और DPM 0 है, और इसका मतलब है नेगेटिव है। अब मैं आपके साथ एक पॉजिटिव रिज़ल्ट भी शेयर करती हूँ ताकि अंदाज़ा हो जाए
कि पॉजिटिव रिजल्ट कैसा आता है। लेकिन ये वाला जो ये क्लियर नेगेटिव है, इसका मतलब है कि एच पाइलोरी मौजूद नहीं। अब ये देखें, ये 4+ है, HP 4+ और DPM जो है वो 3250 है। इसकी रिपोर्टिंग में हमने DPM को रिपोर्ट करना होता है। DPM की रेंज के हिसाब से पॉजिटिव या नेगेटिव डिसाइड किया जाता है। वो कैसे, मैं आगे आपके साथ जो नॉर्मल रेंजेस है वो शेयर करती हूँ। अब ये देखें, अगर लेस देन 99 DPM वैल्यू होगी तो इसका मतलब है एच पाइलोरी इन्फेक्शन नहीं है, नेगेटिव है। अगर 99 से 149 के अंदर है तो इसके बाद हम दोबारा एक दफ़ा रिपीट करेंगे। अगर फिर सेम आ रहा है तो इसका मतलब है एच पाइलोरी इन्फेक्शन मौजूद है। लेकिन अगर 149 से 499 के दरमियान है तो 1+ है, 499 से 1499 के दरमियान है तो 3+ है, और फिर 4+4+। आप यानी कि मोर देन 2499 भी है तो 4+ है, और 1499 से 2499 के बीच में भी है तो 4+ है। तो इसका मतलब है एच पाइलोरी इन्फेक्शन मौजूद है। आई होप कि इस क्विक वीडियो में आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि एच पाइलोरी इन्फेक्शन को हम कैसे डिटेक्ट करते हैं यूरिया ब्रेथ टेस्ट की मदद से। और अगर किसी ने यूरिया ब्रेथ टेस्ट करना भी होगा तो उसको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि उसको कैसे प्रिपेयर होके जाना है। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है फास्टिंग, कि पेशेंट को लाजमी फास्टिंग होना चाहिए। अगर वो फास्टिंग नहीं है तो प्लीज़ कम से कम पेशेंट को बोलें कि वो 4 आवर्स तक वेट करे, फिर उसको वो कैप्सूल दें। और कैप्सूल भी लाजमी देना है, कैप्सूल के बगैर ब्रीथिंग अगर इन कार्ड में डाल रहे हैं तो उसका भी फ़ायदा नहीं है।